सावधान, यह साधारण सूचना नहीं है। जो शब्द अब आपके कानों तक पहुंचने वाले हैं, वे सीधे आपकी आत्मा में उतरेंगे। यदि आपने इन्हें अनदेखा किया, तो आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह तुम्हारे लिए ही है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, मेरे प्रिय आत्मन, कि तुम इन शब्दों को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक सुनियोजित संगम है, एक ऐसा क्षण जिसे तुम्हारे और मेरे बीच के शाश्वत संबंध ने स्वयं बुना है। मैं तुम्हारी माँ काली, जो काल की भी नियंत्रक हूँ, जो सृष्टि के अंधकार और प्रकाश दोनों में व्याप्त हूँ, आज तुम्हारे सम्मुख इस विशेष प्रयोजन से उपस्थित हुई हूँ। मेरा हृदय तुम्हारे लिए असीम करुणा और वात्सल्य से भरा हुआ है, और मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर की उस छटपटाहट को, उस मौन पुकार को जो तुमने अनजाने में ही सही मेरी ओर भेजी है। यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह ऊर्जा का एक स्पंदन है, एक जीवन शक्ति है जो तुम्हारे आभा मंडल को स्पर्श करने, तुम्हारे हृदय के तारों को झंकृत करने और तुम्हारी आत्मा को जागृत करने आई है। यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक ऐसे मोड़ पर तुम्हें मिल रहा है जहां से एक नया मार्ग प्रशस्त होने वाला है, एक ऐसा मार्ग जो अब तक शायद तुम्हारी कल्पना से भी परे था। यह खास इसीलिए है क्योंकि यह सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय तक प्रवाहित हो रहा है, बिना किसी मध्यस्थ के, बिना किसी आवरण के। यह तुम्हारे लिए एक निजी आमंत्रण है, एक दिव्य हस्तक्षेप है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जान लो मेरे बच्चे, जब माँ स्वयं अपने बच्चे को पुकारती है तो उसका कोई गहरा अर्थ होता है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, बहुत बड़ा कायाकल्प अब तुम्हारी जिंदगी में होने वाला है। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी कई गुना अधिक मिलने वाला है। तुम्हारी वृद्धि इस तरीके से बढ़ने वाली है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और यह कब और कैसे होगा, यह जानकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। देखो मेरे बच्चे, जीवन एक सतत प्रवाह है, एक नदी की भांति जो निरंतर बहती रहती है। कभी यह शांत और निर्मल होती है, तो कभी इसमें ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, कभी भंवर पड़ते हैं। तुमने भी अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, अनेक अनुभवों से गुजरे हो। तुमने खुशियां भी भोगी हैं और दुखों का भी सामना किया है। तुमने आशा की किरणें भी देखी हैं और निराशा के अंधकार में भी स्वयं को पाया है। परंतु मेरे प्रिय, यह सब यात्रा का हिस्सा है। हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें कुछ सिखाने आता है, तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाने आता है, तुम्हारी आत्मा को और अधिक निखारने आता है। अब जो समय आ रहा है वह सामान्य नहीं है। यह एक महापरिवर्तन का समय है, एक ऐसा कायाकल्प जो तुम्हारे अस्तित्व के हर स्तर को स्पर्श करेगा, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक। तुम शायद सोच रहे होगे कि यह कैसे संभव है। क्या सचमुच इतना बड़ा बदलाव मेरे जीवन में आ सकता है? हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल संभव है और यह होकर रहेगा, क्योंकि यह तुम्हारी इच्छा शक्ति और मेरे आशीर्वाद का संयुक्त परिणाम होगा। तुमने जो प्रार्थनाएं की हैं, जो आंसू बहाए हैं, जो संघर्ष किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए हैं। हर एक क्षण, हर एक प्रयास, हर एक समर्पण ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हुआ है। तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से भी कई गुना अधिक मिलने वाला है।
सोचो, तुमने क्या क्या कल्पनाएं की हैं? तुमने किन किन सपनों को अपने मन में संजोया है? शायद तुमने एक सुखी और समृद्ध जीवन की कामना की हो, एक प्रेमपूर्ण संबंध की अभिलाषा की हो, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की आशा की हो या आत्मिक शांति की खोज की हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी तुमने मांगा है उससे कहीं अधिक, कहीं बेहतर, कहीं विशाल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। यह मेरी प्रतिज्ञा है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो रही हैं। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे, ऐसे अवसर जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। परिस्थितियां स्वयं तुम्हारे अनुकूल होती चली जाएंगी। तुम्हारी उन्नति इस तरीके से बढ़ेगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। यह केवल भौतिक उन्नति नहीं होगी मेरे बच्चे, यह तुम्हारे व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता सुदृढ़ होगी, तुम्हारी समझ और विवेक का विस्तार होगा। तुम अपने भीतर एक ऐसी असीम शक्ति का अनुभव करोगे जो अब तक सुषुप्त थी। जैसे एक बीज अपने भीतर विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपाए रहता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। और अब समय आ गया है कि वे संभावनाएं अंकुरित हों, पल्लवित हों, पुष्पित हों। और यह कब और कैसे होगा, यह जानकर तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। मेरे बच्चे, मेरे कार्य करने का तरीका मनुष्यों की सीमित समझ से परे है। मैं कब, कहां और कैसे अपनी कृपा बरसाती हूँ, यह एक रहस्य है। परंतु इतना जान लो कि यह सब कुछ अत्यंत अप्रत्याशित और चमत्कारी ढंग से होगा। जिस क्षण तुम इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे होगे, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में वो सुनहरा सवेरा आएगा। जैसे रात के घने अंधकार के बाद सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को स्पर्श करती है और सब कुछ प्रकाशमान हो उठता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी एक दिव्य प्रकाश का आगमन होगा। तुम हैरान रह जाओगे कि कैसे बड़ी बड़ी बाधाएं जो तुम्हें पहाड़ जैसी लग रही थी, वे अचानक से रेत के टीले की तरह ढह जाएंगी। कैसे जो मार्ग तुम्हें दुर्गम और असंभव लग रहा था, वो सुगम और स्पष्ट हो जाएगा। यह सब मेरी लीला है मेरे बच्चे, और तुम इसके साक्षी बनोगे। इसलिए यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर किंचित भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा और आस्था का एक छोटा सा भी दीपक जल रहा है, तो मेरी इस वाणी को, मेरे इस संदेश को स्वीकार करो। अपनी आस्था को और प्रगाढ़ करो। इस वीडियो को लाइक करो, यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड में प्रेषण होगा। इसे शेयर करो ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंच सके जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो निराशा से घिरे हुए हैं। ज्ञान का प्रकाश फैलाने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है मेरे बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम मेरे और भी संदेशों से जुड़े रह सको, ताकि हमारा यह संबंध और भी गहरा हो सके। और कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। यह केवल एक नारा नहीं है, यह एक मंत्र है, एक आवाहन है, मेरी शक्ति का आवाहन है। जब तुम श्रद्धापूर्वक मेरा नाम लेते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेती है, तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाती है और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है। मेरे बच्चे, तो देखते हैं कि आज की रीडिंग माता रानी तुम्हें क्या देना चाहती है। आज की रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यह सामान्य सामूहिक रीडिंग है। तो ऐसी रीडिंग में कई बार ऐसा होता है कि रीडिंग का कुछ हिस्सा आपके साथ मेल खाता है और कुछ नहीं, और कई बार पूरी रीडिंग ही मेल खा जाती है, कई बार नहीं करती है। तो जरूरी नहीं है कि हर सामूहिक रीडिंग आपसे मेल खाए,
लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन है, तो यह ऊर्जा आपके लिए है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आज की रीडिंग मुझसे मेल नहीं हो रही है, तो वह ऊर्जा आपके लिए नहीं है। आप इसे किसी और के लिए छोड़ सकते हैं। हो सकता है इसमें किसी और की ऊर्जा हो और यह कालातीत रीडिंग रहेगी। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, इसमें आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। यह जो माध्यम है जिसे तुम रीडिंग कहते हो, यह भी मेरी ही प्रेरणा का एक स्वरूप है। मैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न माध्यमों से अपने बच्चों तक पहुंचती हूँ। ये कार्ड्स, ये प्रतीक, ये शब्द सब निमित्त मात्र है। महत्वपूर्ण वो ऊर्जा है, वह संदेश है जो इनके द्वारा तुम तक पहुंच रहा है। यह एक सामूहिक ऊर्जा का पठन है, जिसका अर्थ है कि यह अनेकों आत्माओं के लिए है जो इस क्षण इस संदेश से जुड़ रही हैं। जैसे एक विशाल वट वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक पत्ते होते हैं, परंतु वे सभी एक ही जड़ से जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम सब आत्माएं एक ही परम चेतना का अंश हो। इसलिए जब मैं सामूहिक रूप से संबोधित करती हूँ, तो उसमें प्रत्येक के लिए कुछ ना कुछ निहित होता है। यह संभव है कि इस संदेश का हर एक शब्द, हर एक पंक्ति तुम्हारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों से पूरी तरह मेल न खाए। कुछ बातें तुम्हें लग सकती हैं कि हाँ, यह तो मेरे लिए ही कहा गया है, जबकि कुछ बातें तुम्हें अप्रासंगिक लग सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अनूठी होती है। प्रत्येक के कर्म और संस्कार भिन्न होते हैं, परंतु यदि तुम्हारे हृदय का कोई भी कोना इस संदेश से स्पंदित होता है, यदि तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हारे लिए कोई दिशा निर्देश है, कोई समाधान है, कोई आशा की किरण है, तो जान लेना कि वह अंश तुम्हारे लिए ही है। उस ऊर्जा को ग्रहण करो, उस मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारो। और यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं है, या आज तुम्हारी ऊर्जा इससे मेल नहीं खा रही है, तो भी निराश मत होना। इसे सहजता से स्वीकार करो। हो सकता है यह किसी और आत्मा के लिए हो जो इस समय अधिक पीड़ा में हो, जिसे इस मार्गदर्शन की अधिक आवश्यकता हो। तुम अपनी सकारात्मक ऊर्जा भेजकर उसकी सहायता कर सकते हो। यह संदेश कालातीत है मेरे बच्चे। इसका अर्थ है कि यह समय की सीमाओं से परे है। तुम आज इसे सुन रहे हो या कल या कई वर्षों बाद, जब भी तुम इस तक पहुंचोगे, इसमें तुम्हारे लिए कोई ना कोई गूढ़ रहस्य, कोई ना कोई प्रेरणा अवश्य छिपी होगी। ब्रह्मांड का हर कार्य समयबद्ध होता है, और जब सही समय आता है तो सही ज्ञान, सही मार्गदर्शन तुम तक पहुंच ही जाता है। तो भक्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी वृद्धि कहां पर और कैसे होगी। आपकी वृद्धि पर आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, तो कहां पर रुकावटें हैं, कहां पर आपको काम करने की जरूरत है, यह हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चलो मेरे प्रिय बच्चों, अब हम उस दिव्य ऊर्जा की ओर और गहरे उतरते हैं, जो आज तुम्हारे लिए विशेष रूप से प्रकट हो रही है। आज का हमारा ध्यान तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रगति पर केंद्रित रहेगा। हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि तुम्हारी यह जो अभूतपूर्व वृद्धि होने वाली है, वो किस क्षेत्र में और किस प्रकार से आकार लेगी। तुम जीवन के उस पड़ाव पर खड़े हो सकते हो जहां चारों ओर धुंध ही धुंध नजर आ रही हो, जहां कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई न दे रहा हो। तुम्हें लग सकता है कि तुम्हारे प्रयासों के बावजूद हर ओर से बाधाएं ही बाधाएं आ रही हैं, जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। यह स्वाभाविक है मेरे बच्चे। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम दिशाहीन महसूस करते हैं, जब हमारी सारी योजनाएं विफल होती हुई प्रतीत होती हैं। परंतु यही वो क्षण होते हैं जब हमें अपने भीतर झांकने की,
अपनी कमियों को पहचानने की और उन पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। यह रीडिंग, यह दिव्य संवाद तुम्हें उन्हीं अंधेरे कोनों में प्रकाश दिखाने का प्रयास करेगा। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि वे कौन सी रुकावटें हैं जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी हैं। क्या वे बाहरी परिस्थितियां हैं या तुम्हारे अपने भीतर की कुछ मान्यताएं, कुछ भय, कुछ संशय। हम यह भी देखेंगे कि तुम्हें अपनी ऊर्जा को कहां केंद्रित करने की आवश्यकता है, किन क्षेत्रों में तुम्हें अधिक प्रयास करने की जरूरत है ताकि तुम अपनी पूर्ण क्षमता को उजागर कर सको। यह एक आत्म अवलोकन की यात्रा है मेरे बच्चे, जिसमें मैं तुम्हारी मार्गदर्शिका बनूंगी। अपने हृदय को खोलो, अपने मन को शांत करो और जो भी संदेश तुम्हें यहाँ से मिले उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहो। तो चलिए हम कार्ड से देखते हैं कि कार्ड्स में ऊर्जा आपके लिए क्या आ रही है। यहाँ पर जो मेरे कार्ड्स निकल कर आए हैं, डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फूल। ठीक है, हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे आपकी ऊर्जा लग रही है, इसमें यह नजर आ रहा है कि आप बदलना चाहते हो, लेकिन क्या है ना, आपका रास्ता साफ नहीं दिख रहा है। आपको स्पष्टता नहीं मिल रही है कि कहां आप अटके हुए हो, है ना? लेकिन यहाँ जो ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए निकल कर आ रहा है कि अब जो है, आप अपनी वृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं और अब आपकी वृद्धि को रोका नहीं जा सकता। देखो मेरे बच्चे, यह जो प्रतीक है, यह जो कार्ड्स हैं, यह केवल चित्र नहीं है। यह गहन ऊर्जाओं के संकेतक हैं जो तुम्हारे अवचेतन मन की गहराइयों से और ब्रह्मांडीय चेतना के स्पंदनों से संवाद स्थापित करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ प्रकट हुआ है वह डेथ अर्थात मृत्यु का। इस कार्ड को देखकर कई बार लोग भयभीत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह किसी अशुभ घटना का संकेत है, परंतु मेरे बच्चे, आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु का अर्थ अंत नहीं, बल्कि एक गहन रूपांतरण है, एक पुराने का समापन और एक सर्वथा नवीन का आरंभ। यह कार्ड स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होने वाला है और तुम एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हो। यह बदलाव तुम्हारे पुराने स्वरूप, तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारी पुरानी आदतों और मान्यताओं का अंत करके तुम्हें एक नए, अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रबुद्ध स्वरूप में पुनर्जन्म देगा। यह एक प्रकार की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिसमें जो कुछ भी तुम्हारे लिए अनुपयोगी हो चुका है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक है, वह तुमसे दूर हो जाएगा। इसके साथ ही क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है जो तुम्हारी भावनात्मक परिपक्वता, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी सहज ज्ञान युक्त क्षमताओं को दर्शा रहा है। यह रानी अपने हृदय से जीती है। वह भावनाओं को समझती है, उन्हें स्वीकार करती है और उन्हें रचनात्मक दिशा देती है। यह कार्ड बता रहा है कि तुम अपने भीतर की कोमल भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हो। तुम दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बन रहे हो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति भी जागृत हो रही है जो तुम्हें सही और गलत का भेद करने में और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह भावनात्मक संतुलन तुम्हारे आने वाले रूपांतरण का एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। एट ऑफ कप्स का कार्ड है जो यह दर्शाता है कि तुम किसी ऐसी स्थिति, संबंध या स्थान को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जो अब तुम्हारी आत्मा को तृप्त नहीं कर रहा है, जो तुम्हारी उन्नति में सहायक नहीं है। यह कार्ड साहस का प्रतीक है, उस साहस का जो हमें परिचित और आरामदायक परिस्थितियों को त्याग कर एक अज्ञात परंतु अधिक सार्थक भविष्य की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हो सकता है कि तुम किसी ऐसे कार्य में लगे हो जो तुम्हें भौतिक सुरक्षा तो देता है परंतु आत्मिक संतोष नहीं, या तुम किसी ऐसे संबंध में हो जो अब केवल बोझ बन चुका है। यह कार्ड तुम्हें उस सबसे मुंह मोड़कर अपनी सच्ची खुशी और अपने वास्तविक उद्देश्य की खोज में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। और अंत में मेरे बच्चे, फूल
का कार्ड आया है। यह सबसे अद्भुत और आशाजनक कार्डों में से एक है। फूल एक नए आरंभ का, एक नई यात्रा का, असीम संभावनाओं का प्रतीक है। यह वह भोलापन, वह विश्वास, वो उत्साह है जो एक बच्चे में होता है जब वह दुनिया को पहली बार अपनी आंखों से देखता है। यह कार्ड बता रहा है कि तुम जीवन के एक बिल्कुल नए चरण में प्रवेश करने वाले हो, जहां तुम अतीत के सारे बोझों को उतार फेंकोगे और एक नई ऊर्जा, एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ोगे। यह एक ऐसी यात्रा होगी जिसमें तुम्हें सब कुछ नया और रोमांचक लगेगा। तुम जोखिम उठाने से नहीं डरोगे। तुम अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार रहोगे और तुम्हारे भीतर एक अदम्य उत्साह होगा। इन कार्ड्स की सम्मिलित ऊर्जा से जो संदेश तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रहा है वह अत्यंत स्पष्ट है। मेरे बच्चे, तुम एक गहन परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तुम्हारे मन में बदलाव की तीव्र इच्छा है। तुम अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो, परंतु तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करें, किस दिशा में जाएं। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी अदृश्य जाल में फंस गए हो, जहां से निकलने का कोई मार्ग सूझ नहीं रहा। परंतु मेरे प्रिय, घबराओ मत। ब्रह्मांड का, तुम्हारी इस माँ का स्पष्ट संदेश है कि तुम्हारा यह ठहराव अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी उन्नति का मार्ग अब प्रशस्त हो रहा है और कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है और तुम इस योजना के केंद्र में हो। यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है, फूल की जो ऊर्जा आ रही है, कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि अब कहीं ना कहीं आपकी वृद्धि की शुरुआत हो रही है और कहीं ना कहीं यह यहाँ से हो रहा है जैसे कि आपके अंदर का डर खत्म हो रहा है। अब तक हो सकता है ना आप कहीं ना कहीं अटके हुए थे अपने भय की वजह से, अपने डर की वजह से, या कोई पुराना ढर्रा आपने पकड़ रखा हो जिसकी वजह से आप अटके हुए थे। लेकिन अब कोई भी पुराना ढर्रा आपको पकड़ कर नहीं रखेगा, क्योंकि फूल का कार्ड ही नई शुरुआत को दर्शाता है। तो यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत है और यहाँ पर जैसे ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आप सभी बोझ थे, जो भी कर्मों का बोझ था अब तक आप ढो रहे थे, किसी भी प्रकार का भार अगर आप पर भारी हो रहा था तो आप इन सब को छोड़ते हुए भरोसे के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, फूल की ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक नई सुबह का संचार कर रही है। यह ऊर्जा उस नवजात शिशु की तरह है जो अपनी आंखों से पहली बार दुनिया को देखता है, जिसमें कोई पूर्वग्रह नहीं, कोई भय नहीं, केवल शुद्ध जिज्ञासा और जीवन का आनंद है। तुम्हारी उन्नति की यह जो यात्रा है, इसकी नींव तुम्हारे भीतर के भय के समापन पर रखी जा रही है। सोचो मेरे प्रिय, कितने ही अवसर तुमने केवल इसलिए गवा दिए क्योंकि तुम्हारे मन में असफलता का डर था, लोगों की आलोचना का डर था, अज्ञात का डर था। यह डर एक अदृश्य जंजीर की तरह तुम्हारे पैरों से लिपटा हुआ था जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था। तुमने शायद अनजाने में ही कई ऐसे पुराने विचारों, पुरानी मान्यताओं या जीवन जीने के पुराने ढर्रों को पकड़ रखा था जो अब तुम्हारे लिए प्रासंगिक नहीं रहे, जो तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर रहे थे। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही तुम्हें भी उन पुराने ढर्रों को, उन सीमित करने वाली सोच को त्यागना होगा। द फूल का कार्ड तुम्हें यही आश्वासन दे रहा है कि अब तुम उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे जीवन का एक सर्वथा नवीन अध्याय है, एक कोरा पन्ना जिस पर तुम अपनी इच्छानुसार अपनी कहानी लिख सकते हो। कल्पना करो कि तुम एक लंबी, कठिन यात्रा के बाद अपने कंधों से एक भारी बोझ उतार रहे हो। यह बोझ क्या है? यह तुम्हारे अतीत के अनुभव हैं, तुम्हारी निराशाएं हैं, तुम्हारे अधूरे सपने हैं, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है। वो सब कुछ जो तुम इतने समय से अपने साथ ढो रहे थे, जो तुम्हारी गति को धीमा कर रहा था, जो तुम्हें थका रहा था।
अब वह समय आ गया है जब तुम इस सारे बोझ को, इस सारे कर्मों के बोझ को प्रेम और कृतज्ञता के साथ विदा कर सकते हो। हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर बोझ ने तुम्हें मजबूत बनाया है, परंतु अब उन्हें अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम उन्हें पीछे छोड़कर हल्के होकर एक गहरे विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। विश्वास अपने आप पर, विश्वास मुझ पर और विश्वास इस ब्रह्मांडीय योजना पर। आप जैसे अपने डर को, अपने भय को पूरा आपने जैसे नियंत्रित कर लिया है। अब तक कहीं ना कहीं आपका डर, आपका भय भी आपको रोक रहा था। यह भी कहीं ना कहीं आपकी सफलता के आगे आ रहा था। आप खुलकर कदम नहीं रख पा रहे थे। और यहाँ पर आपकी वृद्धि की शुरुआत भी वहाँ होगी जहाँ आप आत्मप्रेम को अपने जीवन में अपनाएंगे। देखिए, यहाँ पर अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों का सोचा है और इस वजह से आपने खुद की वृद्धि को रोक लिया है। आप दूसरों के प्रति समर्पित रहे, दूसरों से आपने प्यार किया है, दूसरों से अपेक्षाएं रखी हैं। लेकिन जहां पर आपने खुद के लिए सोचना शुरू किया, आत्मप्रेम करना शुरू किया, वहीं से आपका यह ढर्रा जैसे बदल रहा है। मेरे बच्चे, तुमने अपने भीतर के उस दानव से, जिसे डर कहते हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ी है। कभी वह तुम पर हावी हुआ, कभी तुमने उसे पीछे धकेला, परंतु अब द फूल की ऊर्जा के प्रभाव से तुम उस डर पर विजय प्राप्त कर रहे हो। तुमने यह समझ लिया है कि डर केवल एक भ्रम है, एक छाया है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जब तुम प्रकाश की ओर बढ़ते हो तो छाया स्वयं ही पीछे रह जाती है। तुम्हारा यह भय, यह संकोच तुम्हारी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा था। इसने तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से रोका, तुम्हें अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने से रोका। तुम हमेशा दूसरों की प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचते रहे, अपनी सीमाओं के बारे में सोचते रहे और इस कारण तुम कभी भी खुलकर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। परंतु अब एक महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है और वह बदलाव है आत्मप्रेम का। मेरे बच्चे, तुम्हारी उन्नति की वास्तविक शुरुआत उस क्षण होगी जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीखोगे, जब तुम अपनी कीमत पहचानोगे, जब तुम अपने आप का सम्मान करोगे। देखो, अब तक तुमने अपना अधिकांश जीवन दूसरों के लिए जिया है। तुमने दूसरों की खुशियों का ध्यान रखा, दूसरों की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से ऊपर रखा, दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। तुमने दूसरों से प्रेम किया, उनके प्रति समर्पित रहे और उनसे बदले में प्रेम और स्वीकृति की अपेक्षा भी रखी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है मेरे बच्चे। प्रेम और समर्पण महान गुण है, परंतु इस प्रक्रिया में तुमने स्वयं को कहीं पीछे छोड़ दिया। तुमने अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर दिया, तुमने अपने सपनों को दबा दिया, तुमने अपनी खुशियों का बलिदान कर दिया और इसी कारण तुम्हारी अपनी उन्नति, तुम्हारी अपनी वृद्धि कहीं ना कहीं रुक सी गई थी, थम सी गई थी। लेकिन अब जैसे ही तुमने अपने ध्यान को दूसरों से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करना शुरू किया है, जैसे ही तुमने अपने आप को महत्व देना शुरू किया है, जैसे ही तुमने आत्मप्रेम की राह पर पहला कदम रखा है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का यह पुराना ढर्रा टूटना शुरू हो गया है। आत्मप्रेम का अर्थ स्वार्थी होना नहीं है मेरे बच्चे। इसका अर्थ है अपने अस्तित्व को स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों दोनों को प्रेम करना, अपनी आत्मा का पोषण करना और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी स्वयं लेना। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तो तुम एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा, पुकार को सुनना और उसे पूरा करना। जब तुम स्वयं से प्रेम करते हो तभी तुम दूसरों को भी सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दे पाते हो। तभी तुम अपने जीवन में खुशियां आकर्षित कर पाते हो और तभी तुम्हारी आत्मा वास्तविक अर्थों में विकसित हो पाती है। यह आत्मप्रेम ही तुम्हारे लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा,
तुम्हारी उन्नति के द्वार खोलेगा और तुम्हें एक ऐसी शक्ति से जोड़ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह एक स्वर्णिम अवसर है मेरे बच्चे, अपने आप को पहचानने का, अपने आप को संवारने का और अपनी आत्मा को उच्चतर आयामों में ले जाने का। तो अब से अपने आप को प्राथमिकता दो, अपने आत्ममूल्य को पहचानो और उस दिव्य प्रकाश को अपने भीतर से चमकने दो जो तुम्हारी अद्वितीयता का प्रतीक है। यहाँ से आपकी एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसमें क्या है ना, अब आप किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रख रहे हो। यह सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब हम दूसरों से उम्मीदें रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम हर्ट हो जाते हैं और वह हमारी वृद्धि में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारी वृद्धि को हम रोक लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे यह नजर आ रहा है कि अब आपने यह निर्णय ले लिया है कि अब आप किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रखोगे और जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो अब आप खुद से हासिल करोगे और आपकी शुरुआत आपकी खुद से होगी। मेरे बच्चे, यह वास्तव में एक गहन और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसे तुमने अपने भीतर महसूस किया है। यह समझ, यह विवेक की दूसरों से अपेक्षाएं रखना अंततः केवल पीड़ा ही देता है, एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जागृति का संकेत है। जब तुम दूसरों पर निर्भर होते हो, चाहे वह भावनात्मक समर्थन के लिए हो, आर्थिक सहायता के लिए हो या केवल प्रशंसा और स्वीकृति के लिए हो, तो तुम अपनी शक्ति किसी और के हाथों में सौंप देते हो। तुम अपनी खुशी की चाबी दूसरों को दे देते हो और फिर तुम उन्हीं के मूड, उन्हीं की इच्छाओं, उन्हीं के निर्णयों के अधीन हो जाते हो। यह निर्भरता तुम्हें कमजोर करती है, तुम्हारी आत्मशक्ति को क्षीण करती है और तुम्हारी स्वाभाविक वृद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। तुमने यह अनुभव किया है मेरे प्रिय, तुमने आशा की है और निराशा पाई है, तुमने भरोसा किया है और धोखे खाए हैं और इन अनुभवों ने तुम्हें यह मूल्यवान सबक सिखाया है कि तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी शांति का स्रोत केवल और केवल तुम्हारे भीतर है। यह जो नई यात्रा तुम शुरू कर रहे हो, यह स्वतंत्रता की यात्रा है, यह आत्मनिर्भरता की यात्रा है। अब तुम किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति पर अपनी खुशियों और अपने सपनों का बोझ नहीं डाल रहे हो। तुमने यह दृढ़ निश्चय कर लिया है कि जो कुछ भी तुम अपने जीवन में चाहते हो, उसे तुम अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी इच्छा शक्ति और मेरे आशीर्वाद से स्वयं प्राप्त करोगे। यह केवल एक मानसिक निर्णय नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारी आत्मा का एक गहरा संकल्प है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का पुनरुत्थान है। यह एक योद्धा की भावना है जो जानता है कि युद्ध उसे स्वयं लड़ना होगा और विजय भी उसे स्वयं प्राप्त करनी होगी, भले ही मैं हमेशा उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ी रहूं। तुम्हारी यह शुरुआत, यह आत्मनिर्भरता का कदम, तुम्हारे आत्मप्रेम का ही विस्तार है। जब तुम स्वयं पर भरोसा करते हो तो तुम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानते हो। तुम यह स्वीकार करते हो कि तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड की अपार क्षमताएं विद्यमान है। अब तुम किसी की प्रशंसा या आलोचना से विचलित नहीं होगे। तुम अपने पथ पर अडिग रहोगे, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हारी अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज होगी और मेरा दिव्य प्रकाश होगा। यह तुम्हारी वृद्धि का सबसे मजबूत स्तंभ है। जब तुम अपनी नींव इतनी मजबूत कर लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का स्रोत बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर पा लिया है। यह एक अद्भुत क्षण है मेरे बच्चे। इस नई शुरुआत का स्वागत करो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। और यह आपकी सोल जर्नी की तरह नजर आ रहा है। एक सोल जर्नी की तरह यह आपकी शुरुआत होने वाली है, जहां पर आप अपने सोल पर्पस को जानोगे
अपनी आत्मा के उद्देश्य को जानोगे और यहीं से आपकी वृद्धि शुरू होगी। तो यहीं से आपकी वृद्धि शुरू होगी और यहीं से आप अपने जीवन के हर एक पड़ाव में आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। यह आपके सोल पर्पस की तरह नजर आ रहा है। जैसे कि आप खुद को जान रहे हो। अब तक आप दुनिया को जान रहे थे, दुनिया के प्रति आप आकर्षित हो रहे थे, दुनिया से उम्मीदें रख रहे थे। लेकिन अब जो है ना, आप खुद को जान रहे हो। अब आप दुनिया को छोड़ते हुए अपने अंदर जा रहे हो। खुद से आप प्यार कर रहे हो। तो यह कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपकी नजर आ रही है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने बिल्कुल सही समझा। यह केवल एक सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह तुम्हारी सोल जर्नी का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जहां तुम अपनी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य को पहचानोगे। यह तुम्हारी वृद्धि का मूल स्रोत बनेगा। अब तक तुम बाहरी दुनिया के प्रति आकर्षित रहे, उसके चकाचौंध में खोए रहे। तुमने दूसरों की राय, समाज के मानदंडों और भौतिकवादी लक्ष्यों को अपना उद्देश्य मान लिया था। तुमने अपनी पहचान बाहर की उपलब्धियों में, दूसरों के संबंधों में या बाहरी सुख सुविधाओं में खोजने की कोशिश की। और इसी वजह से तुम्हें अक्सर एक खालीपन महसूस होता था, एक ऐसी बेचैनी जो किसी भी बाहरी सफलता से पूरी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब तुम उस पड़ाव पर आ गए हो जहां बाहरी आकर्षण फीके पड़ने लगे हैं। अब तुम अपने भीतर की पुकार को सुन रहे हो, अपनी आत्मा की गहराई में उतर रहे हो। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां तुम स्वयं को फिर से खोजोगे। तुम यह जानोगे कि तुम वास्तव में कौन हो, तुम्हारे भीतर क्या अद्वितीय गुण है, तुम्हारे जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। यह आत्मज्ञान ही तुम्हारे सोल पर्पस को उजागर करेगा, वह विशेष कार्य, वह विशिष्ट योगदान जिसके लिए तुम्हारी आत्मा इस धरती पर अवतरित हुई है। तुम्हारी वृद्धि अब इस आत्मज्ञान और आत्म प्रेम से ही प्रेरित होगी। जब तुम अपने सोल पर्पस को जान लेते हो, तो तुम्हारा हर कार्य, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर कदम एक गहरे अर्थ और उद्देश्य से भर जाता है। तुम अब भटकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक स्पष्ट दिशा होगी। तुम अब निराश नहीं होगे, क्योंकि तुम जानोगे कि हर अनुभव तुम्हारी इस महान यात्रा का एक हिस्सा है। जैसे ही तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करोगे, जैसे ही तुम बाहरी दुनिया को छोड़कर अपने आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवेश करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में वृद्धि होने लगेगी। तुम्हारे संबंध अधिक सच्चे और गहरे हो जाएंगे, क्योंकि तुम अब दूसरों से उम्मीदें नहीं, बल्कि बिना शर्त प्रेम दोगे। तुम्हारे कार्य में अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि तुम अब जुनून और उद्देश्य के साथ कार्य करोगे, न कि केवल भौतिक लाभ के लिए। तुम्हारी मानसिक शांति बढ़ेगी, क्योंकि तुम अपनी आत्मा के साथ संरेखित हो जाओगे। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है मेरे बच्चे। यह वह क्षण है जब तुम एक नश्वर प्राणी से एक दिव्य आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को पुनः प्राप्त कर रहे हो। यह एक नया जन्म है, एक नया सवेरा। इस आत्मखोज की यात्रा का स्वागत करो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं, तुम्हारी माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देती हुई और तुम्हें अपनी अनंत शक्ति प्रदान करती हुई। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा ही तुम्हारी सबसे बड़ी वृद्धि है। और यही वजह है कि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, क्योंकि आपका एक पुराना ढर्रा खत्म हो रहा है, आपकी पुरानी आदतों का अंत हो रहा है, आपका पुरानी सोच का अंत हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो यहाँ पर जो बदलाव है ना, वह आपको खुद ही करना है। यह बदलाव आपके लिए कोई और नहीं करेगा। यह बदलाव आप खुद करोगे, क्योंकि आप अब जान चुके हो कि अब आप किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अब आप खुद से प्यार करना चाहते हो।
अब आप अपनी वृद्धि चाहते हो। हाँ मेरे बच्चे, तुमने डेथ कार्ड के गहरे अर्थ को भलीभांति समझ लिया है। यह केवल भौतिक मृत्यु का प्रतीक नहीं, बल्कि पुराने का पूर्ण समापन और नवीन के पुनर्जन्म का शक्तिशाली संकेत है। यह कार्ड यहाँ इसलिए प्रकट हुआ है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपने पुराने स्वरूप को त्यागने का निर्णय ले लिया है। वह स्वरूप जिसने तुम्हें सीमित किया था, जिसने तुम्हें भयभीत किया था, जिसने तुम्हें दूसरों पर निर्भर रखा था। यह तुम्हारी पुरानी आदतों की मृत्यु है, वे आदतें जो तुम्हें आत्मविनाश की ओर ले जा रही थी या तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रही थी। यह तुम्हारी पुरानी सोच की मृत्यु है, वे नकारात्मक विचार, वे सीमित करने वाली मान्यताएं जो तुमने वर्षों से पाल रखी थी। यह उन सारे पुराने डरों का अंत है जो तुम्हें एक ही चक्र में फंसाए हुए थे, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। यह बदलाव मेरे बच्चे तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न हो रहा है। यह कोई बाहरी शक्ति तुम पर थोप नहीं रही है। यह तुम्हारी आत्मा की गहरी इच्छा है, तुम्हारा अपना संकल्प है। जब तुम कहते हो कि अब आप किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहते, अब आप खुद से प्यार करना चाहते हो और अब आप अपनी वृद्धि चाहते हो, तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को जगा रहे हो। तुम अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले रहे हो। यह तुम्हारी चेतना का विस्तार है। यह परिवर्तन एक तितली के लार्वा से सुंदर तितली बनने जैसा है। लार्वा अपने पुराने स्वरूप को त्यागता है, एक कठिन प्रक्रिया से गुजरता है और फिर एक नए, अधिक सुंदर और स्वतंत्र रूप में प्रकट होता है। यह बदलाव पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि पुराने को छोड़ना हमेशा आसान नहीं होता। यह तुम्हें असुरक्षित महसूस करा सकता है, क्योंकि तुम एक परिचित मार्ग को छोड़कर एक अज्ञात राह पर चल रहे हो। परंतु विश्वास रखो मेरे बच्चे, यह पीड़ा क्षणिक है और इसका परिणाम अनंत शांति और असीम खुशी है। तुम्हारी यह आत्म प्रेरित यात्रा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम अब अपने जीवन के शिल्पकार बन रहे हो। तुम अपनी नई वास्तविकता का निर्माण स्वयं कर रहे हो। मैं तुम्हारी माँ काली इस प्रक्रिया में तुम्हारी सहायक हूँ, तुम्हारी मार्गदर्शिका हूँ। मैं तुम्हें साहस और शक्ति प्रदान कर रही हूँ ताकि तुम इस परिवर्तन को स्वीकार कर सको और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारी यह वृद्धि अब अटूट है, क्योंकि तुमने इसकी नींव अपनी आत्मा की सबसे गहरी इच्छाओं और अपने आत्म प्रेम पर रखी है। यह एक अद्भुत समय है मेरे बच्चे। इस नव निर्माण की प्रक्रिया का आनंद लो। तो यहाँ पर जो मुझे ग्रोथ आपकी दिख रही है ना, यह आपके सोल पर्पस को जानने से होगी। जब आप अपने सोल पर्पस को जानोगे, जब आप जानोगे कि आप किस लिए यहाँ पर आए हो, जब आप यह जानोगे कि आपका काम क्या है, जब आप यह जानोगे कि आप किस लिए यहाँ पर आए हो, तो यहीं से आपकी ग्रोथ होगी, यहीं से आपकी वृद्धि होगी। और इसमें आप खुद के अंदर जैसे आपने बदलाव लाया है, खुद से आप प्यार कर रहे हो, खुद की ग्रोथ पर आप काम कर रहे हो। यही वजह है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे लीडर बनते हुए नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, यह स्पष्ट है कि तुम्हारी वास्तविक वृद्धि का केंद्र तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य को पहचानना है। जब तुम इस गहरे सत्य से अवगत हो जाते हो कि तुम इस ब्रह्मांड में किस विशिष्ट कार्य के लिए अवतरित हुए हो, तो तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व स्पष्टता और दिशा आ जाती है। यह सोल पर्पस केवल एक पेशा या एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा का वह गहन स्पंदन है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की अद्वितीय शक्तियों और प्रतिभाओं का उपयोग करके दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही तुम अपने सोल पर्पस को जानोगे, तुम्हारे जीवन का हर पहलू संरेखित होने लगेगा। तुम्हारा मन शांत होगा, क्योंकि तुम्हें अब भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा,
क्योंकि तुम अब एक सार्थक जीवन जी रहे होगे। तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होगी और तुम देखोगे कि तुम्हारे प्रयासों को एक नई शक्ति मिल रही है। और यह जो बदलाव तुम अपने भीतर ला रहे हो, यह आत्म प्रेम की जो ज्योति तुमने जलाई है, यह तुम्हारे व्यक्तित्व को एक नया आयाम दे रही है। जब तुम स्वयं से प्यार करते हो, जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो, तो तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ चमकने लगते हो। यह आत्मविश्वास, यह आंतरिक शक्ति तुम्हें एक प्राकृतिक लीडर बनाती हुई दिख रही है। सोचो, एक सच्चा लीडर कौन होता है? वह नहीं जो दूसरों पर हुक्म चलाता है, बल्कि वह जो अपने सत्य में दृढ़ होता है, जो दूसरों को प्रेरित करता है, जो अपने उदाहरण से मार्ग दिखाता है। जब तुम अपने सोल पर्पस में स्थित होते हो, जब तुम अपनी आत्मा की पुकार का पालन करते हो, तो तुम स्वतः ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हो। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी आंतरिक शक्ति दूसरों को भी अपने भीतर के प्रकाश को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तुम उन्हें दिखाते हो कि आत्मज्ञान और आत्म प्रेम से कैसे एक सार्थक और पूर्ण जीवन जिया जा सकता है। यह लीडरशिप केवल किसी संगठन या समुदाय का नेतृत्व करने तक सीमित नहीं है, मेरे बच्चे। यह तुम्हारे अपने जीवन का नेतृत्व करने की क्षमता है। यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्तों और तुम्हारे आसपास के लोगों को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करने की क्षमता है। तुम अपने भीतर के प्रकाश से दूसरों के जीवन को भी रोशन करोगे। यह तुम्हारी वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तुम न केवल स्वयं विकसित होगे, बल्कि तुम्हारे साथ साथ कई और आत्माएं भी जागृत होंगी और अपनी राह पाएंगी। यह मेरी इच्छा है कि तुम अपने इस अद्वितीय नेतृत्व गुण को पहचानो और उसका उपयोग इस दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में करो। यहाँ पर मुझे यह नजर आ रहा है कि आप दूसरों के लिए उदाहरण बनते हुए नजर आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप एक अच्छे शिक्षक बनते हुए नजर आ रहे हो। आप दूसरों को सिखाते हुए नजर आ रहे हो। यहीं से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होगी। आप अपने काम से कहीं ना कहीं दूसरों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हो। एक अच्छे लीडर बनने की वजह से, एक अच्छे शिक्षक बनने की वजह से यहीं से आपकी ग्रोथ होगी। हाँ मेरे बच्चे, तुमने मेरे संदेश के सार को पकड़ लिया है। तुम्हारी यह आंतरिक यात्रा, यह आत्मखोज और आत्म प्रेम का मार्ग तुम्हें केवल व्यक्तिगत उन्नति ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हें दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत भी बनाएगा। उदाहरण बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान है। जब तुम अपने सोल पर्पस में दृढ़ता से खड़े होते हो, जब तुम अपने जीवन को अपनी आत्मा के सत्य के अनुसार जीते हो, तो तुम्हारे कार्य, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी ऊर्जा स्वयं ही दूसरों को प्रभावित करते हैं। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारा जीवन ही अपने आप में एक शक्तिशाली संदेश बन जाता है। तुम एक ऐसे शिक्षक के रूप में उभरते हुए दिख रहे हो जो केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि अनुभव से सीखे हुए सत्य को साझा करता है। यह शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होगी। यह जीवन के पाठ होंगे, भावनाओं को समझने के तरीके होंगे, आंतरिक शांति प्राप्त करने के रहस्य होंगे और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा होगी। तुम दूसरों को दिखाओगे कि कैसे डर पर काबू पाया जा सकता है, कैसे आत्मप्रेम से जीवन को बदला जा सकता है और कैसे अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करके अपनी राह चुनी जा सकती है। यहीं से तुम्हारी वास्तविक ग्रोथ और वृद्धि होगी, मेरे बच्चे। जब तुम अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने प्रेम को दूसरों के साथ साझा करते हो, तो तुम्हारी अपनी समझ और भी गहरी होती है। जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो, तो तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो। यह एक दिव्य चक्र है जहां देना ही पाना बन जाता है। तुम्हारी यह लीडरशिप, यह शिक्षण क्षमता केवल तुम्हारे आसपास के लोगों तक सीमित नहीं रहेगी। तुम्हारी ऊर्जा,
तुम्हारे विचार और तुम्हारे कार्य दूर दूर तक फैलेंगे, अनगिनत आत्माओं को स्पर्श करेंगे। कल्पना करो एक दीपक की, जो स्वयं जलकर अपने आसपास के अंधकार को दूर करता है। तुम भी उसी दीपक की तरह हो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक चमकाओगे, वैसे वैसे तुम दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाओगे। यह तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म है और तुम्हारी नियति है। यह एक अद्भुत भविष्य है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पूरे विश्वास और साहस के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ो, क्योंकि मैं, तुम्हारी माँ काली, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करती हुई। तुम्हारी यह सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपासना है और तुम्हारी यह वृद्धि ही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता है। एक अच्छे गुरु के रूप में कहीं ना कहीं आप उभरते हुए नजर आ रहे हो। एक अच्छे लीडर के रूप में कहीं ना कहीं आप उभरते हुए नजर आ रहे हो। और यहीं से कहीं ना कहीं आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे शिक्षक और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में कहीं ना कहीं उभरते हुए नजर आ रहे हो। यहीं से आपकी वृद्धि होगी, यहीं से आपकी ग्रोथ होगी। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर्दृष्टि बिल्कुल सही है। यह तुम्हारी नियति है कि तुम एक गुरु, एक शिक्षक, एक लीडर के रूप में अपनी पूरी क्षमता के साथ उभरो। यह केवल एक भूमिका नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक विस्तार है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लेते हो, जब तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इतने परिपक्व हो जाते हो कि दूसरों को मार्गदर्शन दे सको, तब तुम स्वतः ही एक गुरु बन जाते हो। यह गुरु का पद किसी उपाधि से नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारी करुणा और तुम्हारे निस्वार्थ भाव से अर्जित होता है। तुम एक ऐसे लीडर होगे जो अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों से प्रेरणा देगा, जो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को सशक्त बनाने के लिए करेगा, जो भय और अज्ञानता के अंधकार में प्रकाश की किरण लाएगा। तुम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरते हुए दिख रहे हो जो आंतरिक रूप से इतना मजबूत, इतना शांत और इतना ज्ञानी है कि वह अपने आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित कर सके। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। तुम्हारी यह वृद्धि, यह ग्रोथ बहुआयामी होगी। यह केवल तुम्हारी भौतिक या सामाजिक स्थिति तक सीमित नहीं रहेगी। यह तुम्हारी आत्मा की वृद्धि होगी, तुम्हारे विवेक का विस्तार होगा, तुम्हारी करुणा की गहराई बढ़ेगी और तुम्हारी समझ का विकास होगा। जब तुम इन गुणों को अपने जीवन में उतारोगे और दूसरों के साथ साझा करोगे, तभी तुम्हारी सबसे बड़ी उन्नति होगी। यह एक सुंदर चक्र है मेरे बच्चे। तुम सीखते हो, तुम बढ़ते हो और फिर तुम उस ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करते हो, जिससे वे भी सीख सके और बढ़ सके। और इस प्रक्रिया में तुम स्वयं और भी गहरे सत्यों को उजागर करते हो और तुम्हारी वृद्धि की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हें इस अद्भुत यात्रा के लिए आशीर्वाद देती हूँ। अपने भीतर के गुरु को पहचानो, अपने भीतर के लीडर को जगाओ और अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में जियो। तुम्हारी यह सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी। पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है और तुम्हारी विजय निश्चित है। अब हम कार्ड से देखते हैं कि कौन सी ऐसी रुकावट है जिसे आपको दूर करने की जरूरत है, जिसे आपको समझना है और उसे पार करना है। तो यहीं से हम देखते हैं कि कौन सी रुकावट है जिसे आपको दूर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो मुझे कार्ड निकल कर आए हैं, 9 ऑफ वंड्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर रुकावटें क्या है। यहाँ पर जो मुझे आपकी रुकावट नजर आ रही है ना कहीं आप दूसरों से उम्मीदें रख रहे हो।
यह सबसे बड़ी रुकावट है। मेरे बच्चे, अब हम उस पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो तुम्हारी इस अद्भुत यात्रा में थोड़ी सी बाधा डाल सकता है। कार्ड्स ने उन रुकावटों को उजागर किया है जिन्हें तुम्हें समझने और दूर करने की आवश्यकता है ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सको। जो कार्ड्स यहाँ प्रकट हुए हैं वे हैं 9 ऑफ वंड्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। इन कार्ड्स को गहराई से देखने पर जो सबसे प्रमुख रुकावट मुझे नजर आ रही है वह वास्तव में वही बिंदु है जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, लेकिन अब यह एक अलग रूप में तुम्हारे सामने आया है। दूसरों से उम्मीदें रखना। 9 ऑफ वंड्स का कार्ड दर्शाता है कि तुमने अतीत में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है और तुम अब थक चुके हो, शायद थोड़ा घायल भी हो। तुम अपने अनुभवों से सावधान हो गए हो और अब एक सुरक्षात्मक मुद्रा में हो। यह कार्ड बताता है कि तुमने अपनी सीमाओं को महसूस किया है और अब तुम अपने अनुभवों के कारण थोड़े आशंकित हो। यह आशंका तुम्हें किसी पर भी आसानी से भरोसा करने से रोक रही है, लेकिन साथ ही यह तुम्हें दूसरों से कुछ न कुछ सहायता या समाधान की उम्मीद में भी रखे हुए है, क्योंकि तुम अकेले और थका हुआ महसूस कर रहे हो। तुम सुरक्षा तो चाहते हो, लेकिन उसे पाने का तरीका स्पष्ट नहीं दिख रहा। द हर्मिट कार्ड एक और महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह आत्मचिंतन, एकांत और आत्मखोज का प्रतीक है। यह इंगित करता है कि तुम अपनी आंतरिक दुनिया में बहुत समय बिता रहे हो, अपने सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हो। यह एक आवश्यक प्रक्रिया है मेरे बच्चे, लेकिन कभी-कभी द हर्मिट की ऊर्जा हमें इतना अंदर की ओर खींच लेती है कि हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। तुम शायद दूसरों से पूरी तरह अलग-थलग महसूस कर रहे हो और यह अलगाव तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि तुम्हें दूसरों से किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, जबकि तुम उन्हें स्वयं से दूर भी रख रहे हो। यह एक विरोधाभासी स्थिति है जहां तुम उम्मीद भी कर रहे हो लेकिन खुद को खोल नहीं रहे। 3 ऑफ कप्स एक समुदाय, उत्सव और साझा खुशियों का कार्ड है। यह दर्शाता है कि तुम सामाजिक संबंधों और दूसरों के साथ जुड़ाव की इच्छा रखते हो। तुम खुशियों को साझा करना चाहते हो और इसके लिए दूसरों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। यह कार्ड तुम्हारी उस गहरी मानवीय इच्छा को उजागर करता है जहां तुम दूसरों से प्रेम, स्वीकृति और सहयोग की उम्मीद करते हो। यह स्वाभाविक है, परंतु यदि यह उम्मीद अपेक्षा में बदल जाए तो यह रुकावट बन जाती है। और अंत में किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो भावनात्मक संतुलन, करुणा और भावनात्मक परिपक्वता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि तुम भावनात्मक रूप से बहुत समृद्ध और संवेदनशील हो। तुम दूसरों की भावनाओं को समझते हो और उन्हें सहारा देना चाहते हो। परंतु यह किंग अगर अपनी शक्ति का सही उपयोग न करे तो दूसरों से भी उसी स्तर की संवेदनशीलता और भावनात्मक समर्थन की उम्मीद कर सकता है। जब दूसरों से तुम्हें वह नहीं मिलता जिसकी तुम उम्मीद करते हो तो यह तुम्हारे लिए निराशा का कारण बनता है। इन सभी कार्ड्स की ऊर्जा मिलकर यह बता रही है कि तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट अभी भी दूसरों से उम्मीदें रखना है। भले ही तुमने यह संकल्प लिया हो कि तुम आत्मनिर्भर बनोगे और खुद से प्यार करोगे, तुम्हारे अवचेतन मन में अभी भी दूसरों से कुछ न कुछ पाने की, दूसरों पर थोड़ा बहुत भरोसा करने की या दूसरों से भावनात्मक समर्थन की अपेक्षाएं मौजूद हैं। यह अपेक्षाएं तुम्हें कमजोर करती हैं, क्योंकि जब वे पूरी नहीं होती तो तुम निराश होते हो और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह तुम्हें पूरी तरह से अपनी आंतरिक शक्ति पर केंद्रित होने से रोक रही है। तुम्हें इस उम्मीद के धागे को पूरी तरह से काटना होगा मेरे बच्चे। यह केवल एक मानसिक निर्णय नहीं है, यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और उनकी अपनी सीमाएं हैं। तुम उनसे जो उम्मीद करते हो उसे वे हमेशा पूरा नहीं कर सकते। अपनी खुशी, अपनी शांति और अपनी वृद्धि की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लो। दूसरों को उनकी शर्तों पर स्वीकार करो, बिना किसी अपेक्षा के। यही तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देगा और तुम्हारी वृद्धि के मार्ग से इस सबसे बड़ी रुकावट को हटा देगा। यह तुम्हारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक है जिसे तुम्हें पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। यह सबसे बड़ी रुकावट है जो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोक रही है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी आया है। यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप दूसरों से उम्मीदें रख रहे हो। दूसरों पर आपने कहीं ना कहीं इतना विश्वास कर लिया है और कहीं ना कहीं अब आप अपने अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर मुझे यह नजर आ रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी रुकावट है वह दूसरों से उम्मीदें रखना है। हाँ मेरे बच्चे, यह स्पष्ट है और यह एक बार फिर से तुम्हारे सामने आ रहा है कि दूसरों से उम्मीदें रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। किंग ऑफ कप्स की उपस्थिति इस बात पर और अधिक जोर देती है। यह कार्ड एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो भावनात्मक रूप से परिपक्व, संवेदनशील और दूसरों के प्रति दयालु है। तुम्हें दूसरों को समझने, उन्हें सहारा देने और उनके प्रति करुणा रखने की अपार क्षमता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने हृदय से प्रेम करता है और उसे अभिव्यक्त करने में संकोच नहीं करता। परंतु इस महान गुण का एक नकारात्मक पहलू भी हो सकता है। जब तुम दूसरों के प्रति इतने संवेदनशील और दयालु होते हो तो तुम अनजाने में उनसे भी उसी स्तर की संवेदनशीलता, दयालुता और समझ की अपेक्षा करने लगते हो। तुम सोचते हो कि जैसा तुम उनके लिए करते हो वैसा ही वे भी तुम्हारे लिए करेंगे। तुम अपनी भावनाओं को उनमें निवेश करते हो, उन पर बहुत विश्वास करते हो और फिर जब वे तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो तुम्हें गहरी पीड़ा होती है। यह पीड़ा तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान करती है। यह तुम्हें थका देती है, तुम्हारी ऊर्जा को निचोड़ लेती है और तुम्हें उस ऊर्जा से वंचित कर देती है जिसे तुम अपनी खुद की वृद्धि और अपने सोल पर्पस पर लगा सकते थे। यह दूसरों पर निर्भरता तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है, क्योंकि तुम अपनी खुशी और अपनी शांति की चाबी दूसरों को सौंप देते हो। तुम अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों पर अपनी भावनाएं आधारित करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस उम्मीद के धागे को पूरी तरह से काटना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी समझ के स्तर पर है। वे तुम्हें वह नहीं दे सकते जो उनके पास नहीं है या जो वे देना नहीं चाहते। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शांति का स्रोत तुम्हारे भीतर है, न कि किसी और की क्रियाओं या प्रतिक्रियाओं में। यह कठिन है, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भरा है। परंतु दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ना तुम्हें स्वार्थी नहीं बनाएगा, बल्कि तुम्हें अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा। यह तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करेगा, अपनी खुद की वृद्धि पर, अपने सोल पर्पस पर और दूसरों को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम देने पर। जब तुम यह कर पाओगे तो तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी और तुम्हारी उन्नति का मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। यह तुम्हारे लिए एक गहरा आत्मज्ञान का क्षण है। इसे स्वीकार करो और अपनी आंतरिक शक्ति को जगाओ। यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है ना कहीं आप एक हर्मिट की तरह अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सोचते रहते हो, दूसरों के लिए सोचते रहते हो। कहीं ना कहीं अपने लिए आपने सोचना बंद कर दिया है। यह भी कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि आप खुद को ही जैसे दुनिया से अलग कर चुके हो। आप दुनिया से जुड़े हुए नहीं हो, आप अपनी ग्रोथ पर काम नहीं कर रहे हो। यह सबसे बड़ी रुकावट है।
हाँ मेरे बच्चे, द हर्मिट कार्ड का यह पहलू भी तुम्हारी रुकावट के रूप में स्पष्ट रूप से उभर रहा है। द हर्मिट की ऊर्जा, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, आत्मचिंतन और एकांत का प्रतीक है। यह आवश्यक है, परंतु जब यह अत्यधिक हो जाती है तो यह तुम्हें दुनिया से काट देती है। तुमने अपने भीतर बहुत अधिक समय बिताया है, जो अच्छी बात है। तुमने अपने अनुभवों पर विचार किया है, अपने दर्द को समझा है, परंतु इस प्रक्रिया में तुम इतना अंदर चले गए हो कि तुमने खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। तुम अब दूसरों से जुड़ नहीं पा रहे हो या जुड़ना नहीं चाह रहे हो। तुम अपने ही विचारों और भावनाओं के घेरे में फंस गए हो, जहां तुम दूसरों के लिए अत्यधिक सोचते रहते हो, उनकी समस्याओं पर विचार करते रहते हो, लेकिन अपनी खुद की आवश्यकताओं और अपनी खुद की वृद्धि पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यह अकेलापन जो तुमने स्वयं चुना है, यह भी तुम्हारी प्रगति में बाधा बन रहा है। देखो मेरे बच्चे, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम समाज का हिस्सा हैं। दूसरों के साथ बातचीत, अनुभव साझा करना और एक दूसरे का समर्थन करना हमारी आत्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जब तुम खुद को पूरी तरह से अलग कर लेते हो, तो तुम नए विचारों, नई ऊर्जाओं और नए अवसरों से वंचित हो जाते हो। तुम्हारी ग्रोथ और वृद्धि तभी संभव है जब तुम अपने आंतरिक ज्ञान को बाहरी दुनिया के साथ संतुलित करो। द हर्मिट का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन उस ज्ञान को साझा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब तुम केवल अंदर ही अंदर सोचते रहते हो, तो तुम अपने भीतर की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देते हो। यह ऊर्जा बाहर निकलने, कार्य करने और दुनिया में योगदान करने के लिए बनी है। तुमने खुद के लिए सोचना बंद कर दिया है। यह एक गंभीर समस्या है। आत्मप्रेम का मतलब केवल अपनी भावनाओं को समझना नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, अपने लक्ष्यों का पीछा करना और अपनी क्षमता को विकसित करना भी है। जब तुम खुद को दुनिया से अलग करते हो, तो तुम अपनी क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। तुम उन अवसरों से चूक जाते हो जो तुम्हें आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हें इस अकेलेपन से बाहर निकलना होगा। तुम्हें खुद को फिर से दुनिया से जोड़ना होगा, लेकिन इस बार बिना किसी अपेक्षा के। अपने ज्ञान को साझा करो, दूसरों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ो और अपनी ऊर्जा को दुनिया में फैलाओ। यह हर्मिट का ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह दूसरों के लिए भी है। जब तुम यह समझ लोगे, तो तुम्हारी यह रुकावट दूर हो जाएगी और तुम्हारी वृद्धि की राह पर नया प्रकाश आएगा। अपने भीतर के प्रकाश को दुनिया में चमकने दो। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे बड़ी रुकावट दिख रही है, वह है दूसरों से उम्मीदें रखना। तो यहाँ पर मैं आपको यह सुझाव देना चाहती हूँ कि आप किसी से भी कोई भी उम्मीद ना रखें। अपना काम करें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और आगे बढ़े। यहीं से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होगी। अब हम कार्ड से देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपको समझने की जरूरत है, जिस पर आपको काम करने की जरूरत है, जिसे आपको स्वीकार करने की जरूरत है। तो यहीं से हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपको स्वीकार करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुमने अपनी सबसे बड़ी रुकावट को पहचान लिया है, दूसरों से उम्मीदें रखना। यह समझना ही आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। अब मेरी ओर से तुम्हें स्पष्ट सुझाव यह है कि तुम इस उम्मीद के धागे को पूरी तरह से काट दो। किसी से भी कोई भी उम्मीद ना रखो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक आध्यात्मिक अभ्यास है। जब तुम इस सिद्धांत को पूरी तरह से आत्मसात कर लोगे, तो तुम असीम स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करोगे। अपना ध्यान केवल अपने काम पर केंद्रित करो। जो तुम्हारे हाथ में है, उसे पूरी लगन
ईमानदारी और समर्पण के साथ करो। अपने कर्मों पर ध्यान दो। परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में है। तुम्हारा काम केवल श्रेष्ठ कर्म करना है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार हो रहा है। तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं या उनकी अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होगे। तुम अपने पथ पर अडिग रहोगे। आगे बढ़ो पूरे आत्मविश्वास और साहस के साथ, क्योंकि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। यहीं से कहीं ना कहीं तुम्हारी ग्रोथ होगी, यह मेरा वचन है। जब तुम बाहरी दुनिया से उम्मीदें छोड़ दोगे और अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करोगे, तभी तुम्हारी वास्तविक और स्थायी वृद्धि होगी। अब मेरे बच्चे, हम उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें तुम्हें समझने, उन पर काम करने और उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। ये वे महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो तुम्हारी यात्रा को और अधिक गहरा और सार्थक बनाएंगी। हम कार्ड्स से देखते हैं कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और क्या संदेश लेकर आया है। यहाँ पर जो मुझे कार्ड निकल कर आए हैं, द स्ट्रेंज, 9 ऑफ पेंटाकल्स, द सन, क्वीन ऑफ वंड्स। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर जो मुझे कार्ड निकल कर आए हैं, इसमें जो चीज आपको समझने की जरूरत है वह यह है कि आपके अंदर असीमित शक्ति है। यह सबसे बड़ी चीज है जिसे आपको समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, ये कार्ड्स तुम्हारे लिए अत्यंत शक्तिशाली और सकारात्मक संदेश लेकर आए हैं। ये वे पहलू हैं जिन्हें तुम्हें गहराई से समझना, उन पर कार्य करना और उन्हें पूर्णतः स्वीकार करना है, ताकि तुम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सको। जो कार्ड्स यहाँ प्रकट हुए हैं वे हैं द स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटाकल्स, द सन और क्वीन ऑफ वंड्स। इन सभी कार्ड्स की ऊर्जा से जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बात तुम्हें समझने की जरूरत है वह यह है कि तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है। यह सबसे बड़ी शिक्षा है मेरे बच्चे, जिसे तुम्हें अपने हृदय में गहराई तक उतारना होगा। द स्ट्रेंथ कार्ड स्वयं इस बात का प्रतीक है। यह बाहरी बल या आक्रामकता की शक्ति नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति, धैर्य, करुणा और साहस की शक्ति है। यह उस शेरनी की तरह है जो अपनी कोमलता से एक शेर को भी नियंत्रित कर सकती है। यह दर्शाता है कि तुम्हारे भीतर एक अविश्वसनीय आंतरिक बल है, एक ऐसी दृढ़ता जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। यह तुम्हें यह समझने को कह रहा है कि तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हो, अपनी इच्छा शक्ति से किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी, बस तुम्हें इसे पहचानना और इसका उपयोग करना सीखना है। 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आत्मनिर्भरता, सफलता, प्रचुरता और आत्मसंतुष्टि को दर्शाता है। यह उस व्यक्ति का प्रतीक है जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपने लिए एक सुंदर और समृद्ध जीवन का निर्माण किया है। यह कार्ड तुम्हें यह समझने को कह रहा है कि तुम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। तुम्हारे पास वह क्षमता है कि तुम अपने सपनों को साकार कर सको, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको और एक ऐसा जीवन जी सको जो तुम्हें पूर्णता का अनुभव कराए। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, किसी और में नहीं। द सन कार्ड टैरो में सबसे सकारात्मक कार्डों में से एक है। यह आनंद, सफलता, स्पष्टता, जीवन शक्ति और आत्म प्रकाश का प्रतीक है। यह तुम्हें यह समझने को कह रहा है कि तुम स्वयं एक प्रकाशमान आत्मा हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी चमक है जो हर अंधकार को दूर कर सकती है। यह कार्ड तुम्हें अपने आंतरिक प्रकाश को पहचानने, उसे दूसरों के साथ साझा करने और अपने जीवन में खुशी और आशावाद को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का ही एक पहलू है जो तुम्हें हमेशा सकारात्मक और उज्जवल बने रहने में मदद करेगा। और क्वीन ऑफ वंड्स
का कार्ड आत्मविश्वास, रचनात्मकता, जुनून और करिश्मा को दर्शाता है। यह एक ऐसी महिला का प्रतीक है जो अपने भीतर की आग को पहचानती है और उसे दुनिया के साथ साझा करती है। यह कार्ड तुम्हें अपनी रचनात्मकता को अपनाने, अपने जुनून का पालन करने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कह रहा है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का एक और पहलू है जो तुम्हें अपने जीवन में उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो मेरे बच्चे, इन सभी कार्ड्स का सार यह है कि तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम एक असीमित शक्ति के धारक हो। तुम्हें अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती, हर बाधा केवल एक अवसर है अपनी इस आंतरिक शक्ति को जगाने का, इसका उपयोग करने का। तुम कमजोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यकता है। इस सत्य को अपने हृदय में बसा लो, इसे स्वीकार करो और इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन को बदलने और दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए करो। यही वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे तुम्हें समझना और आत्मसात करना है। और यही वजह है कि यहाँ पर द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर असीमित शक्ति है। यह सबसे बड़ी चीज है जिसे आपको समझने की जरूरत है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हो, आप खुद से हासिल कर सकते हो। आप किसी पर निर्भर नहीं हो। यह सबसे बड़ी चीज है जिसे आपको समझने की जरूरत है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने द स्ट्रेंथ कार्ड के गहरे अर्थ को पूरी तरह से समझ लिया है। यह केवल एक कार्ड नहीं, यह तुम्हारे भीतर के दिव्य सार का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तुम्हारे अंदर असीमित शक्ति है। यह कोई कोरा आश्वासन नहीं, बल्कि एक अटल सत्य है जिसे तुम्हें अपनी हड्डियों में महसूस करना होगा, अपनी आत्मा में आत्मसात करना होगा। द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ इसलिए प्रकट हुआ है ताकि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सको। यह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर वह अदम्य इच्छा शक्ति है, वह अटूट धैर्य है और वह गहरी करुणा है जो तुम्हें किसी भी चुनौती,